एक आदमी तो यूं कहता है कि मौलाना अजान से, आपके अजान में हमारे ईश्वर की, परमात्मा की हानि होती, उनका अपमान होता। कैसे? अल्फाज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़े, तभी पढ़ता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में बोला है बाज़ाब्ता, वन पर आदमी क्या बोलता है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अल्लाह इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो इसमें अल्लाह की इबादत की बात कही गई, बाकी परमात्माओं का, बाकी खुदाओं का इनकार किया गया है, इसलिए हमारे खुदा और भगवान का अपमान हुआ है। ऐसा है? ऐसा हो सकता है? अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो भगवान का अपमान कैसे हो सकता? अगर कोई रामचंद्र जी का नाम ले रहा है तो हमारे अल्लाह का अपमान नहीं, अपमान मतलब बेइज्जती, वो इसको बेइज्जती की दृष्टि से समझते। अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो इससे किसी भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देव, ऋषि मुनि, देवी देवता का अपमान नहीं होता, उनका इनकार जरूर होता, अपमान नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती। अपमान में, बेइज्जती में, नास्तिक में फर्क है गुरुजी। इसीलिए कहते हैं कि ये सस्ती पॉपुलरिटी, ये सस्ती पब्लिसिटी को बंद कीजिए। अजान मुसलमानों की धार्मिक चीज है, इनको करने दीजिए। और आप हनुमान चालीसा आप इतना नहीं जानते होंगे कि जितना मैं तालिब इल्म होकर आपको बता रहा हूं। तो पूछे लोगों को, जाते हैं माइक लेकर, हनुमान चालीसा के नाम पर सुंदरकांड की वर्णन करते, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने लग जाता, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाता। पूछो तो क्या करने आए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे बेवकूफ, हनुमान चालीसा ये थोड़ी, ये तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे तुम, उन्हें याद तक भी नहीं। बस सिर्फ दुश्मनी में नेताजी ने कह दिया, बस नेताजी की कहने की वजह से अब माइक ले लो, माइक बांट रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के। मैं तो कहता हूं कि पढ़िए आप हनुमान चालीसा, आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए ब्रह्मा सूत्र, आप पढ़िए आखिरत के बारे में जो पैगामात आपकी किताबों के अंदर, इंसानियत के ताल्लुक से आपकी किताबों के अंदर जो पैगामात, हम मना नहीं करते, हम भी साथ देंगे, हम बताएंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस के होलो को जागर, राम दूत बलदामा, अंजन पुत्र जनन पुत्र पवन सुतनामा, वीर विक्रम बजरंग बली, अंकुमति निवार सुमति के संगी। आप पढ़िए कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करते, लेकिन आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर पढ़ते, क्या मतलब है? क्या आपको अजान से नफरत है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी भजन पर एतराज नहीं किया, आज तक किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई के गायत्री मंत्र पढ़ने पर एतराज नहीं किया। हमको खुशी होती कि कम से कम कुछ हिंदू भाई अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, अगर वो सही हक पर है तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो सही रास्ते पर है तो। हमने तो आज तक मुखालफत नहीं की, लेकिन लोगों समझने की जरूरत, समझने की बात है कि ये नेता लोग और हमारे जो नौजवान एकदम उछलते कूदते नेताजी की बात पे, कुछ पैसे दिए तो डीजे लगा लिए, कुछ पैसे दिए तो जनाब हॉर्न लगा देते हैं। किसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। याद रखो, एक मंत्र पढ़ रहा हूं, पूरा मंत्र मुझे याद नहीं है, आखिर का जो एक लाइन है उसको मैंने आज ही मुताले के अंदर लाया। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना पुत्र ही सहायार्थ, माता पिता धर्मशती। छोटा है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ना पुत्र ही सहायार्थ, न तो तुम्हारा कोई सीएम साथ देगा, न तो कोई होम मिनिस्टर साथ देगा, न तो तुम्हारा कोई नेता तुम्हारा साथ होगा, तो कौन होगा साथ? ना पुत्र ही सहायार्थ, पिता माता, ना पुत्र ही, ना ही पुत्र बेटा साथ देगा, सहायक कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां पर? इस जमीन पर नहीं, मरने के बाद। एन मनुष्य रूपेण घर्मश्या, मनुष्य रूपे, इंसान की शक्ल में इस जमीन पर तो हो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे, जाने के बाद ईश्वर के सामने खड़े होगे, ये हिंदू मुसलमान करवाओगे, जहां
मुसलमानों के गले में डाल दोगे तो उस वक्त परमात्मा पूछेगा किसके कहने पर किया था? जी सीएम साहब के कहने पे। किसके कहने पे तुमने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी थी? जी फला नेताजी के कहने पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सर म्यूनिसिपलिटी का वहां के बल्दिया वहां के शहर का इलेक्शन होने वाला था। हिंदू भाइयों को वन साइडेड करने के लिए हम हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। मरोगे, ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर कहेगा क्या आज कोई मदद करेगा? आप ये सोचते हैं कि हमको सीएम मदद करेंगे, हमको पीएम मदद करेंगे, हमको मंत्री मदद करेगा, हमको नेता मदद करेगा। भूल जाओ, इस सपने में मत रहो। आज भी तुम्हारे बच्चों को आज आतंकवाद तुम्हारे बच्चों को फसादी बनाते, तुम्हारे बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरते। इस दुनिया के अंदर तुम तो नफरत दोगे, लेकिन मरोगे जब ईश्वर के पास जाओगे तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। क्योंकि मरने के बाद हर आदमी अपना अमल लेकर ईश्वर के पास खड़ा होगा। ना मुत्र ही सहायता, माता पिता कोई भी उसका सामने अगर आएगा मदद के लिए, माँ भी अपने बच्चे का इनकार कर देगी। बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा है, वो भी इनकार कर देगा कि मैं इस बेटे का मदद नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। इसलिए कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि नेताओं के कहने पर तलवार हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाता था। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उनकी चरित्र को पढ़िए, आप श्री रामचंद्र जी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू भाइयों के मस्जिद के ऊपर उनकी मीनारे के ऊपर जाकर घेरे का कपड़ा लगाना, ये बताओ श्री रामचंद्र जी ने बताया? कहीं से कहीं तक श्री रामचंद्र जी ने ये पैगाम नहीं दिया। मरने के बाद जब जाओगे तो ईश्वर जब आपसे पूछेगा तो उस वक्त कहोगे कि हम अपनी अम्मी से नहीं करा रहे। माँ कहेगा कि नहीं सर, इसको जहन्नम में डालो। ईश्वर परमात्मा मेरी बात नहीं मानता था। नेता अपने बेटे को पढ़ाकर क्या बना रहे? BCSC वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। किनको? गृह मंत्री साहब। उनका बेटा तो चेयरमैन बन रहा, हमारा आपका बेटा क्या बन रहा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से मामला हल होगा। या मुसलमान का बच्चा अगर बोलेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इससे समस्या हल होगा। वो धार्मिक चीज है, जब कभी जोश आता है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा देते हैं, इबादत हो गई, चलो। लेकिन क्या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर क्या दुनिया के अंदर हमारे बैंक बैलेंस जमा हो सकते, हमारा घर जल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो इस रामनवमी के त्योहार के मौके पर हाथ में तलवार लेकर, तीन भाले लेकर मुजफ्फरपुर की मस्जिद में जाकर वहां पर झंडे गाड़े। किसने इजाजत दी, किसने अथॉरिटी दी? भारत के संविधान के मुताबिक इंडियन जुडिशरी से मैं कहूंगा क्या उन लोगों के हाथ में हथकड़ी डालिए। आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए या जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इसका वजूद नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब हमला किया था आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला गए बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, तो वहां पर एक सहाबी पहले से थे। उन्होंने कहा उस बैतुल मक़दिस के आसपास शहर को, बैतुल मक़दिस को कब्जे में लिया और ये कहा वहां के क्रिश्चियन के बड़े सरदार को कि हमें ये शहर दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं दे सकते, हम अमीरुल मोमिनीन को चाबी देंगे, आप उनको बुला लीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं। तो हजरत ने खबर भिजवाई, सहाबी ने, हजरत उमर फारूक चलते हैं, एक गुलाम अपने साथ लेते हैं, एक खादिम को अपने साथ लेते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते हैं। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो उमर फारूक की बारी नहीं थी, ऊंट पे बैठने के लिए उस गुलाम की थी, खादिम की थी। उमर फारूक ने यूं कहा कि तुम बैठो। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बैठ सकता, ये अमीरुल मोमिनीन आप ही बैठिए। लेकिन नहीं, बिठाया आपने उनको बिठाया। देखो इस्लाम को फतह करने वाले नहीं चाहिए तुमको तो एक स्टेट, तुमको तो उत्तर प्रदेश
मदीना, तुमको भारत में हुकूमत करनी है। 22 लाख मुरब्बा मील का एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने गुलाम को अपनी उनकी बारी पर ऊंट पर बिठाता है, हमको होगा नहीं चाहिए, हमको कुर्सी न चाहिए, ना चाहिए, न कल चाहिए, हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहब की हमें आजादी चाहिए। उमर फारूक जब पहुंचते, कपड़े उल्टे सीधे, कपड़े फटे हुए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं, बताइए कौन लोग हैं? ये बड़े मुहज्जब लोग हैं, अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? अल्लाहु अज़्ज़ना बिल इस्लाम, भूल गए हो अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी है इस्लाम की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी। कान खोल कर सुन लो, साफ ऐलान कर दिया और गए। नमाज पढ़ने का नमाज का वक्त होता, ये पैगाम मैं बताना चाहता हूं। नमाज का वक्त होता है तो जैसे ही वहां के क्रिश्चियनों ने देखा, जैसे ही नसारा के राहिबों ने देखा, दंग रह गए कि ये अमीरुल मोमिनीन, उनकी सिफात अपनी बाइबल में उन्होंने पढ़ी थी कि आएंगे सीधे साधे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, पेबंद लगे हुए होंगे, बड़े सीधे सिंपल होंगे। वो सारी निशानियां बिल्कुल फिट बैठी थी उमर फारूक पर और उनको चाबी देते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो करीब में वहां पर एक चर्च, आपको इजाजत दी गई कि आप इस चर्च में जाइए, नमाज पढ़िए। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग किसी खुली हुई जगह पर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे और इस पर यह इल्जाम होगा कि जबरदस्ती कब्जा किया है इस चर्च के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने, उनकी सहाबी ने। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस पर नमाज न पढ़कर आपने बाहर नमाज पढ़ी। दुनिया वालों है ये इंसाफ तुम्हारे अंदर, दुनिया वालों है ये जुर्रत, है ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर। दुनिया के अंदर इंसानों को खुश करो कि नाराज करो कोई फिक्र नहीं है, बस तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। आज तुम मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देते, आज तुम मदरसों के असातिज़ा के घरों पर बुलडोजर चला देते। एक रोज पहले तकरीर में मैंने बात कही, आज फिर से कहना चाहता हूं। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, हमारे फारूक है, नमाज इस डर से नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो इस पर सहाबा नमाज पढ़ेंगे और कहे दुनिया वाले ये कहेंगे कि उमर फारूक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन आज ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर लेकर कहीं पर भी कुछ होता कि ये इलीगल है, ये स्टेज इलीगल है, तो बुलडोजर चला। कोई प्रोसेस है तो नहीं, कोर्ट के जरिए से, प्रशासन के जरिए से नोटिस दी जाती। एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, मदरसे के असातिज़ा के घर पर, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहां के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोजर डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए, नहीं माने वो जालिम और राक्षस हो तो मरोगे तो पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। एक आदम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के बिहार के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसे के सर, अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए, एक घंटे की मोहलत